प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के लीडरान एक दूसरे पर निशाना साधने का मौका छोड़ते ही नहीं हैं। दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को टारगेट करते हुए नजर आते हैं। और अब ताजा बयान की हम बात कर रहे हैं जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह का तरफ से आया है। दिग्विजय सिंह ने दोनों ने आपस में एक दूसरे को बड़ा गद्दार बताने को लेकर सियासी घमासान छेड़ दिया है। सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह के जरिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस के साथ गद्दारी करने के साथ साथ सिंधिया खानदान को झांसी की रानी से गद्दारी करने और अंग्रेज हुकूमत से वफादारी करने के बयान के बाद बीजेपी ने भी दिग्विजय सिंह पर जवाबी हमला किया है। बीजेपी के जरिए दिग्विजय सिंह के खानदान को न सिर्फ मुल्क से गद्दारी करने बल्कि अंग्रेजों और मुगलों से वफादारी करने को लेकर बीजेपी ने दस्तावेज भी जारी कर दिए हैं। तो इसी मामले को लेकर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त बराह रास्त जुड़ गए। मेहताब आलम, दोनों ही पार्टी के लीडर एक दूसरे पर वार करने का मौका नहीं छोड़ते हैं और अब दोनों ही एक दूसरे को गद्दार बता रहे हैं। साहिबा, इसकी वजह यह है कि भी पिछले दिनों दिग्विजय सिंह के गढ़ में सिंधिया का दौरा हुआ और उसके बाद से जो है सियासत तेज हो गई है, क्योंकि चंबल डिवीज़न से लेकर राघवगढ़ और राजगढ़ तक का जो इलाका है, यहाँ पर जो है सिंधिया की जो है वो कुछ ज़माने में हुकूमत रही है। तो दोनों राजघरानों की लड़ाई जो है पहली बार की नहीं है, लेकिन अब ये लड़ाई अवामी बन गई है। पहले दोनों राजघराने आपस में लड़ते थे, अब इनको लेकर दो बड़ी पार्टियाँ आपस में लड़ रही हैं और दोनों के जरिए एक दूसरे को गद्दार बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़े अहम सवाल यह है कि 1857 में हिंदुस्तान के लोगों ने मुल्क की आज़ादी के लिए जो बगावत की थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उस वक्त जितनी भी रजवाड़े और रियासतें या नवाबीन थे उनके ख़िलाफ़ हुकूमत ऐसी जांच क्यों नहीं बैठा रही है कि वो लोग जिनकी वजह से मुल्क को आज़ादी 100 साल बाद मिली है उनके खिलाफ जो है पता चल सके कि वो कौन कौन रियासतें थी, वो कौन से रजवाड़े, वो कौन से नवाब थे जिन्होंने मुल्क से गद्दारी की और अंग्रेज़ों का साथ दिया था, ताकि उनके खिलाफ कोई या उनके लोगों के खिलाफ जो है एक दस्तावेज जमा किया जा सके। एक दूसरे के इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, लेकिन इल्ज़ाम से आगे सियासत आगे नहीं बढ़ रही है। और दूसरी बात यह है क्योंकि मध्य प्रदेश में पंचायत इंतखाबात का ऐलान हो चुका है और आज जबलपुर हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर बड़ी जो है बहस चल रही है, समाज जारी है, जिसमें तय होना है कि तरीक़ाकार जो है वो कैसा जो ठीक है या नहीं है। क्योंकि जो पंचायत इंतखाबात है दोनों पार्टियों के जरिए उसमें खास मुकाबला है और दोनों पार्टियां आवाम के बीच में एक दूसरे के बीच पहुंच रही हैं और उसमें गद्दार का जो मामला है एक दूसरे पर जो है ज़रबकारी की जा रही है। क्योंकि दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस से जो है सिंधिया सिंह ने सारा फायदा उठाया और यहाँ से एमएलए लेकर जो पैसों का बंटवारा करके वहाँ पे चले गया और इनके बुजुर्गों ने झांसी की रानी का साथ न देकर जो है हिंदुस्तान के राजाओं का साथ न देकर जो है वहाँ पर गद्दारी की थी। वहीं पर कांग्रेस ने उस पर जवाबी हमला किया है और उसके सबूत पेश किए हैं कि दिग्विजय सिंह के खानदान ने क्या किया है। लेकिन तमाम मामले के पीछे सियासत यही है कि किस तरह से आवाम के बीच में अपनी पैठ को मजबूत किया जाए और एक दूसरे को बताया जाए कि बड़ा गद्दार कौन है। बिल्कुल, तो अब देखना ये होगा कि कौन बड़ा गद्दार इस मामले में सामने आता है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से दस्तावेजात भी पेश किए गए हैं। देखना ये होगा कि इन दस्तावेजात में क्या कुछ है। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। हिंदुस्तान की 5 ट्रिलियन